आजकल डाइजेस्टिव इश्यूज इतने कॉमन हो चुके हैं कि हर दूसरे घर में किसी ना किसी को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होती है एंड उसमें से मोस्ट कॉमन है एसिडिटी, क्योंकि इंडिया के 20 to 30% लोगों को एसिडिटी से तकलीफ होती है। अब एसिडिटी से बचने के लिए वो लोग लेते हैं एंटासिड, लेकिन ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम को सप्रेस करता है, वो भी टेम्पररीली। तो इसीलिए मैं आपको आज बताने वाली हूँ एसिडिटी का रूट कॉज, उसके कुछ सिम्टम्स और इससे आप कैसे नेचुरली अपनी लाइफ से दूर कर सकते हैं। एसिडिटी होती क्यों है? सबसे पहले तो हम जो अपना खाना खाते हैं वो यहाँ पे ईसोफेगस पाइप होती है, उसके अंदर से आपके स्टमक में जाता है। अब स्टमक में पहुंचने से पहले वहां पे एक मसल होता है LES नाम का, जिसका मतलब है लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर। ये बिल्कुल एक दरवाजे की तरह होता है, जैसे आपके घर का दरवाजा है। जब इसको खोलना होता है तब वो खुल जाता है, जब इसको बंद होना होता है वो बंद हो जाता है। जब भी खाना एंटर होता है ये दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है और फिर बंद हो जाता है, ताकि वो खाना वापस रिवर्स ना जा सके। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर देना। अब हमारे पेट में कुछ एसिड्स होते हैं जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करते हैं और अंदर के बैक्टीरिया को किल करते हैं। तो एसिड इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जब ये एसिड जरूरत से ज्यादा बनने लगता है तब आती है रियल प्रॉब्लम। तो ज्यादा एसिड ऊपर आने की कोशिश करेगा आपके उस दरवाजे से, जिसका नाम है LES। अब LES वैसे तो अपनी रक्षा करना जानता है, लेकिन जब वो थोड़ा सा वीक बन जाता है, जिसमें थोड़ी ताकत नहीं बचती है और ये एसिड आपकी ईसोफेगस पाइप से ऊपर आ जाता है, जिससे कि आपको हार्टबर्न जैसी फीलिंग आती है, इंडाइजेशन, आपको ब्लोटिंग, खट्टी डकार एंड देन अच्छा ना फील करना, ये सब आपको महसूस होता है। तो प्रॉब्लम क्या है हम समझ गए। अब बात करते हैं सोल्यूशन की। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ईटिंग हैबिट्स एंड कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस जो आप कर सकते हैं जिससे कि आपकी एसिडिटी को बाय बाय कह सकेंगे। मेरे जो सोल्यूशंस है वो आपको दो चीजों पे फोकस करेंगे। सबसे पहला तो आपका LES मसल स्ट्रॉन्ग बन जाए और दूसरा कि आपका एसिड ज्यादा ना बने। पहले बात करते हैं 6 ईटिंग हैबिट्स के बारे में। नंबर 6, ईट स्लोली। अगर आप अपना खाना फटाफट खा रहे हैं तो फिर आप अच्छे से च्यू नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आप बड़े बड़े चंक्स अपने पेट में डाल रहे हैं एंड आपके पेट को थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपका खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। एंड अगर आप हड़बड़ी में खाएंगे तो आपका जो मेन फोकस होता है ईटिंग के टाइम पे, विच इज डाइजेशन, वो हट के किसी और चीज पे हो जाएगा। तो इसकी वजह से आपका डाइजेशन प्रॉपरली नहीं होगा। तो इसीलिए ट्राई करिए कि आप धीरे धीरे खाएं एंड माइंडफुल होकर खाएं, जिससे कि आपकी आधी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स वैसे ही खत्म हो जाएंगी। नंबर 5, नेवर स्किप योर मील्स। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे जो अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं। उनको लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है क्योंकि उनको वेट लॉस करना होता है, या तो फिर कुछ लोग अपना ब्रेकफास्ट ले लेते हैं एंड देन फिर इतने बिजी हो जाते हैं अपने काम में, अपनी लाइफ में, कि उनको याद ही नहीं रहता कि उनको दोपहर को खाना भी खाना है। एंड इसीलिए वो फिर जल्दी जल्दी में चाय या कॉफी ऐसा कुछ पी के फिर रात को डिनर करते हैं। अब इसमें बहुत सारी गलतियां हैं। एक तो उन्होंने इतना लंबा टाइम तक कुछ भी नहीं खाया। सेकेंड गलती, अगर उन्होंने खाया भी तो भी उन्होंने एक एसिडिक चीज खाई, दैट इज चाय या कॉफी। एंड इसीलिए भी सुबह सुबह फर्स्ट मील अपना चाय और कॉफी कभी भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो उसका नेचर ही होता है एसिडिक। इसीलिए आपको ये बहुत ही ध्यान रखना है कि आप 3 से 4 घंटे की गैप्स में खाना खाते रहें। ऐसा नहीं कि बहुत सारा खाना, बट हाँ थोड़ा थोड़ा आपको खाते रहना चाहिए। इसका रीजन है कि अगर उन्होंने कुछ नहीं खाया इतने टाइम तक तो उनकी बॉडी में एसिड बनता रहा, लेकिन वो यूज नहीं हुआ। नंबर 4, अवॉइड लेट डिनर एट नाइट। अभी जिसको एसिडिटी होती है ना, स्टिल वो लोग इतना हैवी डिनर लेते हैं, इतना लेट डिनर लेते हैं, सोने के बिल्कुल 15 मिनट पहले उनका खाना खत्म होता है। अब इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आपने खाना खाया वो भी एकदम हैवी, और हैवी खाया तो आपका एसिड भी थोड़ा ज्यादा बनता है क्वांटिटी में, प्लस आपने उसको बीच में ब्रेक नहीं दिया सोने से पहले, तो आपने जो भी खाया प्लस आप सो गए, तो आपको ग्रेविटी की वजह से वो जो थोड़ा थोड़ा ऊपर आने लगता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को रात को प्रॉब्लम होती है सोने में। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? आपको 2 से 3 घंटे पहले डिनर कंप्लीट कर देना है, ताकि आपका खाना ऑलमोस्ट डाइजेस्ट हो चुका हो जब तक आप सोने जाए। थर्ड, जितनी ज्यादा आप ऑयली चीजें, प्रोसेस चीजें, स्पाइसी चीजें खाएंगे उतनी ज्यादा एसिडिटी के चांसेस आपको बढ़ जाएंगे। इसीलिए जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है उनको रेकमेंड किया जाता है कि आप बहुत ज्यादा तीखी चीजें ना खाइए। अब जैसे हमने बात कर ली कि आपको क्या नहीं खाना चाहिए, अब आते हैं सेकंड नंबर पे कि आपको क्या ऐड करना चाहिए अपनी डाइट में। सबसे पहले आते हैं फाइबरस फूड्स, जैसे कि स्वीट पोटैटो, कैरेट्स, बीट्स, ब्राउन राइस, ओट्स, बीटरूट, कॉलीफ्लावर। सेकेंड आपको ऐड करने हैं अल्कलीन फूड्स, जैसे कि बनाना, मेलन्स, कॉलीफ्लावर, नट्स,
फेनल, टोमेटो, एप्पल, चेरीज, पाइन एप्पल्स, बीट। एंड थर्ड आपको ऐड करने हैं वाटरी फूड्स जैसे कि क्यूकम्बर, वाटरमेलन, टोमेटोज, स्पिनच। नंबर 1, स्टॉप ईटिंग व्हेन यू आर 75% फुल, जिससे कि आपके स्टमक को भी डाइजेशन करने में इजी होगा एंड इसकी वजह से डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी आपकी। हमने फूड हैबिट्स की तो बात कर ली, अब बात करते हैं ऐसी कौन सी लाइफस्टाइल चेंजेस आपको करने चाहिए अगर आप एसिडिटी को परमानेंटली बाय बाय कहना चाहते हैं तो। नंबर 1, खाने के बाद सीधा सो नहीं जाना है, क्योंकि इससे आपका ईसोफेगस में एसिड आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, हार्ट बर्न के भी रिस्क बढ़ जाते हैं। इसीलिए मिनिमम 1 से 1.5 घंटे का गैप आपको रखना चाहिए खाने के बाद। नंबर 2, मूवमेंट इज मस्ट। आपको तो पता ही होगा ना, जितना ज्यादा आप मूव करते हो उतना अच्छे से आपका डाइजेशन होता है एंड डाइजेशन जितना अच्छा होगा उतनी एसिडिटी की भी प्रॉब्लम भी कम होगी। इसीलिए मूवमेंट आपको करना चाहिए। और आप किस टाइप का मूवमेंट कर सकते हैं? आप वॉकिंग कर सकते हैं, आप योग कर सकते हैं, आप प्राणायाम कर सकते हैं, इवन आप वार्म अप जैसी एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। जो भी आपको फाए इन द बिगिनिंग आप कुछ भी कर सकते हैं जिससे कि आपका डाइजेशन सुधरेगा और एसिडिटी की प्रॉब्लम भी कम होगी। नंबर 3, अवॉइड टाइट क्लोथ्स। जब भी आप टाइट कपड़े पहनते हैं या तो फिर आप बेल्ट पहनते हैं जो कि आपने बहुत ही टाइट बांध के रखा है, तो इसकी वजह से आपका स्टमक जो है ना वो दबता है एंड जिसकी वजह से आपका एसिड रिफ्लक्स हो सकता है। इसीलिए कंफर्टेबल और लूज कपड़े पहनिए। नंबर 4, कंट्रोल योर स्ट्रेस। ये बहुत सारी स्टडीज ने भी प्रूव कर चुके हैं कि जब आप ज्यादा स्ट्रेस लेने लगते हैं तब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है जिसकी वजह से डाइजेशन में कुछ अड़चन आती है एंड एसिडिटी की प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हो सकती है। इसीलिए अपना एनवायरनमेंट अच्छा रखिए, अपनी लाइफ को एकदम खुशी से जिए, स्ट्रेस मत लीजिए। नंबर 5 एंड लास्ट, अगर आपको एसिडिटी रहती है तो आपको लेफ्ट साइड ज्यादा प्रेफर करना चाहिए रात को सोते वक्त, क्योंकि आपका ईसोफेगस राइट साइड पे होता है और आपका स्टमक जो है वो लेफ्ट साइड पे होता है। तो अगर आप राइट साइड पे ज्यादा सोते हैं तो चांसेस होते हैं कि एसिड थोड़ा सा आपको रिफ्लक्स हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको नींद 7 से 8 घंटे की कंपलसरी लेनी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताना, और नेक्स्ट मैं कौन से टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं वो भी मुझे बता देना, क्योंकि मैं बहुत ही कंफ्यूज होती रहती हूँ कि मैं कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। तो अगर आप मेरी हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज कर देना। टेक केयर एंड बाय बाय।